औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। चैप्टर हमारे पास था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है काइनेमैटिक्स, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ काइनेमैटिक्स होता है, मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसमें जस्ट और जस्ट हम चीज़ों की मोशन को डिस्कस करते हैं। जिस फोर्स से वो मोशन क्रिएट होती है वो नहीं डिस्कस करते, वो फोर्स नहीं जानते कि ये मोशन कैसे डिस्कस हुई है, ठीक है। हम इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स कह लें वो डिस्कस कर रही थी, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम नंबर 2.4। प्रॉब्लम नंबर 2.4 जो है, इसका हमने गिवन डाटा निकाल लिया था, जिसमें उन्हें हमें इनिशियल वेलोसिटी दी थी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी थी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम उसने हमें दिया था 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये वो टाइम है जो टेनिस बॉल को, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो उसकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है, उसको जी से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी हमें उन्होंने दी है कि बॉल जो है 30 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो नीचे आने के लिए उसको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, ज़ीरो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से मैं इसका स्टेटमेंट जो है वो रिवाइज कर देती हूँ ताकि हमें याद हो जाए। उसे स्टेटमेंट में कहा था अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल है। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। जब उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तब वो क्या आएगी, ग्राउंड पे आती। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है, यानी उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायर्ड है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच से, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, अब हमें गिवन डाटा दे दिया गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड चीज़ उसने पूछा मैक्सिमम हाइट यानी एच फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट को हमने किससे डिस्कस किया, डिनोट किया है एच से। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, या फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सूटेबल फार्मूला चूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइट किस में है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल मोशन वी है, ठीक है।
अब देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल मोशन के बारे में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी जाती है। जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन जमीन पे होती है। ठीक है, जी होती है ग्रेविटेशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है वर्टिकली अपवर्ड तो उसकी क्या होती है ग्रेविटेशनल मोशन, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड से होती है। ठीक है, जमीन से होती है, इसलिए जी और जमीन पर हर ऑब्जेक्ट की मोशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमारे पास फिर फार्मूला क्या होगा, H इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे दी है, टाइम भी उसने हमें दे दिया है 3 सेकेंड्स। ठीक है, जी हमें पता है क्या है और टाइम उसने दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। ठीक है, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा हम देखते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज दी गई हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास हाइट आ जाएगी। वैल्यूज पुट करके हम हाइट निकाल लेंगे इजीली। हमारे पास आ जाएगा H इक्वल है, जब हम वैल्यूज वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 1/2 वैसे जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, टाइम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हाइट इक्वल है 30 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 90 प्लस 1/2। ठीक है, 10/2, 3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, H इक्वल है 90 प्लस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, जब हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, H इक्वल है 90 प्लस 45, और जब 90 में 45 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमारे से मिस्टेक हुई है। मिस्टेक कहाँ पे हुई है, जी होती है जब वो ऑब्जेक्ट होता है ना वो जमीन पे वापस आता है। ठीक है, जी उसकी जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, जब वो जमीन से दूर जा रहा है, ठीक है, वो दूर जा रहा है तो उसकी माइनस में होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जहाँ भी जी की वैल्यू पुट की गई है वहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। तो 90 में से जब हम 45 निकालेंगे तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 45, और साथ क्या आएगा मीटर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जहाँ भी लेंथ का जिक्र हो, ठीक है, लेंथ हाइट, ठीक है, विड्थ वगैरह उन सब का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। अगर हमें कहा ना जाए कि ये लेंथ, ये हाइट, ये स्पीड, ये हाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में फाइंड आउट करें, क्यूबिक मीटर में फाइंड आउट करें, नैनोमीटर में फाइंड आउट करें, तब तक हम उसको मीटर में ही करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है हमारे पास मिनट मीटर होता है। ठीक है, तो हाइट हमारे पास कितनी आई है 45 मीटर। ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, ज़मीन से दूर जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी क्या होती है, उसकी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो -10 होती है। अगर वो ज़मीन पर आता है तो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पे पड़ा है, तब उसकी +10 होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आई है 45 मीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं
45 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, एज द बॉल मूव्स विद यूनिफॉर्म acceleration in vertical motion, so time taken by the ball in both directions will be same. Will be same. वो कह रहा है कि बाल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। ठीक है, यानी कि वो मतलब 3 सेकंड तक जितनी भी हाईएस्ट पीक पे जाती है, जितना भी सफ़र तय करती है, उसके दौरान उसकी एक्सेलरेशन कितनी रहती है, -10 हर स्टेप के दौरान। ये नहीं है कि किसी पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन कुछ है, किसी पे कुछ है, उसकी एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द बॉल इन बोथ डायरेक्शन, तो ऊपर जाते हुए और वापस ग्राउंड की तरफ जाते हुए विल बी सेम। उसने जितना भी टाइम लिया है वो क्या होगा, वो सेम होगा। यानी कि 3 सेकंड्स जाते हुए उसने लिए और 3 सेकंड्स वो आते हुए लेगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे टोटल टाइम taken to return the ground। ठीक है, तो कितना है, मतलब टाइम जो उसने यहाँ जमीन से ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट पीक पे, हाईएस्ट हाइट पे, और दोबारा हाईएस्ट हाइट से ग्राउंड पे आते हुए, जाते हुए उसने कितना लिया था। ठीक है, टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि जो उसने ऊपर जाते हुए लिया और जो उसने दोबारा नीचे आते हुए लिया, टोटल टाइम जो उसने दोबारा जमीन तक आने में लिया वो इसके इक्वल होगा। तो ऊपर जाते हुए उसने कितना लिया है, 3 सेकंड्स, प्लस वापिस आते हुए कितना लिया है, टाइम टेकन 3 सेकंड। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं साइड पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो टोटल जो टाइम उसने टेक किया है ग्राउंड तक आने, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। ठीक है, तो वो टोटल टाइम जो वो ग्राउंड तक वापस यहाँ से ऊपर और ऊपर से नीचे आते हुए जो टोटल टाइम वो ग्राउंड को टच करने के लिए ग्राउंड तक रिटर्न वापस आते हुए लेगी, वो कितना होगा, 6 सेकंड्स। अब हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके जो रिजल्ट आया है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट हमें उसने हाइट फाइंड आउट करने के लिए कही थी और टाइम कहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट, पहले हम हाइट लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट reached by the ball इक्वल है h इक्वल है 45 मीटर।
ठीक है। फिर टोटल, ठीक है, ये हाइट हमारी निकली है। टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ठीक है। ये दो चीजें उसने हमसे पूछी थी। वो कितना है? 6 सेकेंड, ठीक है। हाइट कितनी वो तय करेगी 3 सेकेंड्स में? वो 45 मीटर। और वो टाइम कितना लेगी ग्राउंड पे वापस आने के लिए? 6 सेकेंड। उसने हमसे पूछा था कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, वो कितनी है? 45 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे वापस आने के लिए कितना लेगी? 6 सेकेंड। 3 सेकेंड्स में वो पीक पे जाएगी, जब वापस आएगी तब भी कितना टाइम लेगी? उतना ही, यानी 3 सेकेंड्स। तो हमारे पास टोटल टाइम हाइट 45 मीटर और टाइम कितना है? 6 सेकेंड्स। यहाँ पे हमारी 2.4 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम 2.5 प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 2.5 की स्टेटमेंट कि वो हमें क्या कहता है। प्रॉब्लम है हमारे पास 2.5। स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है a car moves with uniform velocity with uniform velocity 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में 40 मीटर, ठीक है। फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट इन the next 10 seconds with uniform declaration। फाइंड क्या हमने करना है? ए, ठीक है, या नंबर 1। डेक्लेरेशन, ठीक है। नंबर 2 पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। अब हम इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वो स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट में वो हमसे पूछ रहा है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एक कार जितनी बार भी मूव करती है उसकी वेलोसिटी उसके दौरान यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी, यूनिफॉर्म एक जैसी, ठीक है, उतनी ही रहती है। कितनी रहती है उसकी टोटल मूवमेंट के दौरान? 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो टोटली 40 मीटर ही कवर करती है। 5 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए वो मूव करती है? 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड, 5 सेकेंड वो चलती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो क्या आ जाती है फिर रेस्ट में। 10 सेकेंड के लिए वो क्या रहती है? रेस्ट में, विद यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन, ठीक है। डेक्लेरेशन, यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे
डेक्लेरेशन एक्सेलरेशन ही समझे, ठीक है। फाइंड डेक्लेरेशन, ये एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट, डेक्लेरेशन फाइंड आउट करें और उसका टोटल डिस्टेंस, उसने दो चीज़ें खुद ही हमें सेपरेट करके दे दी हैं, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उसने हमें क्या दे दिया है, उसने सिर्फ हमें वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और फिर उसने हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो हमें गिवन डाटा सिर्फ उसकी वेलोसिटी है। हम इसमें रिक्वायर्ड देखते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे डेक्लरेशन पूछी है, तो हम इसको किससे, ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, हम इसको एस से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन और, ठीक है, डेक्लेरेशन और डिस्टेंस पूछे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फार्मूला। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट पे उसने हमसे पूछा था डेक्लेरेशन यानी एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ एक लाइन, हम अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें तो सिर्फ उसने 40 मिनट टाइम दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने हमें क्या दी है, वेलोसिटी दी है। तो अब हमें स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला पता है। स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन की स्लोप क्या होती है, ठीक है। कोई भी लाइन ले लें, ए बी ले लें, बी सी ले लें, हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, डेक्लेरेशन या एक्सेलरेशन। तो उसकी जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में कितनी थी, 0 थी, ठीक है, 0। और फिर उसने कितनी यूनिफॉर्म रखी, 40, ठीक है, 0 से 40 है। और फिर टाइम जो था वो हमारे पास टोटल कितना है, टोटल जो उसका टाइम है वो 5 मिनट चलती है और 10 मिनट वो क्या करती है, रेस्ट करती है। कितना है, 15, ठीक है, जिसमें से कितना वो चलती है, 5 सेकेंड, ठीक है। 15 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस 40 माइनस 40 और 15 माइनस 5 10, ठीक है। माइनस 40 को 10 पे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन के, हमें y2 एंड वाले पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई थी, 0, क्योंकि वो कहाँ चली गई थी, रेस्ट पे 10 सेकंड के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन थी हमारे पास 40, ठीक है। तो एंड वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी माइनस एंड वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमने माइनस की। फिर x2 क्या है हमारे पास, x2 टोटल टाइम है कि 5 मिनट वो चली है, ठीक है। इनिशियल टाइम जिस पे वो चली है वो कितना है, 5। तो टोटल टाइम में से जितने टाइम वो चली है वो माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन। सेकंड पे उसने हमसे क्या पूछा है, सेकंड पे उसने हमसे पूछा है, उसने हमसे पूछी है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, ठीक है, हम उसे कहते हैं OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC कितना है हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
सम ऑफ पैरेलल sides multiply by perpendicular distance between parallel साइड्स। ठीक है, तो जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और जो हमारे पास आएगा 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं कि उसने टोटल उसने जितना टाइम उसने चलने में लगाया वो वाला, ठीक है, यानी x1 प्लस, ठीक है, दूसरा कौन सा है, टोटल टाइम उसने जो कवर किया है, ठीक है, मूव हुई है, कितना है हमारे पास 15। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड वो चली है, एंड तक 5 से 15 होने तक, ठीक है, टोटल कितना उसका डिस्टेंस है, 40 मीटर पर सेकंड के लिहाज से वो चली है। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा s इक्वल है 1/2, ठीक है, AB प्लस OC, यानी कि जो उसने मूवमेंट की हालत में डिस्टेंस तय किया प्लस टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और साथ में हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, उसको हम कहते हैं OA। तो हमारे पास 1/2, टोटल उसका टाइम कितना था, ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम कितना था 5, ठीक है, जो उसने मूव किया, टोटल टाइम कितना है उसका 15, और जो उसका डिस्टेंस है वो कितनी है, वेलोसिटी 40। तो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल है 1/2, 5 प्लस 15 कितना आया हमारे पास 20, 20 इंटू 40, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 10 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है 400 मीटर। तो उसने हमसे पहला पूछा था, उसने कहा था डेक्लेरेशन यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, डेक्लेरेशन होती है नेगेटिव, एक्सेलरेशन का उल्ट डेक्लेरेशन। ठीक है, ये भी एक्सेलरेशन ही होती है, आप इसे एक्सेलरेशन ही कहें। तो हमारे पास कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो एंड पे रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। फिर उसने हमसे डिस्टेंस पूछा था। ठीक है, उसने जस्ट हमें वेलोसिटी दी थी, तो हमें जो डाटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने सब फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम रिजल्ट लिखते हैं। हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, उसने हमसे क्लियरली 2 चीजें पूछी थी। नंबर 1 में उसने क्या पूछा था, डेक्लेरेशन। ठीक है, यानी ए वो कितना आया है हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 2 पे उसने हमसे पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। इसको हमने किससे डिनोट किया था, एस से। ये कितना आया हमारे पास 400 मीटर। यही 2 चीजें थी
जो उसने हमसे प्रॉब्लम नंबर 2.5 में पूछी थी और हमने बता दी। ठीक है।